चित्त वृत्ति में परमात्मा की भक्ति को धारण करना भी सुख का अनुभव करा देता, सुख का अनुभव। ये उसी तरह है जैसे तुलसी के गुणों पर आधारित, तुलसी के 3 गुण और रुद्राक्ष के 3 गुण अपने जीवन में उतारिएगा बहुत ध्यान से। तुलसी अपने गले में अपन क्यों धारण करते हैं, किस लिए पहनते हैं? रुद्राक्ष अपन क्यों पहनते हैं? उसका कारण, क्योंकि नारायण बिना तुलसी के भोजन को भी स्वीकार नहीं करते। करते हैं क्या? नहीं। जब भगवान बिना तुलसी के भोजन स्वीकार नहीं करते तो फिर आपके गले में अगर तुलसी की माला नहीं होगी तो नारायण आपको कैसे स्वीकार करेंगे? बिना तुलसी के, बिना रुद्राक्ष के। कौन सा चंदन है जो भगवान को सर्वाधिक प्रिय है? बोलो जम क्या। अब वृंदावन के पास रहते हो, जरा अच्छे से जवाब दे देना। बोलते जाओ जरा जल्दी जल्दी। कौन सा चंदन है जो भगवान को अति प्रिय है और जिस चंदन को 2 महीना तक व्यक्ति अगर भगवान के मस्तक पर लगाता है और स्वतः मस्तक पर लगाता है तो भगवान उसको 2 महीने के अंदर एक बार गले लगाने के लिए जरूर आते हैं। महाराज उसके जीवन काल में नारायण ठाकुर उसको गले लगाने आता है। कौन सा है? गोपी चंद। और बोलो जी आगरा वाली, और बोलो वो कौन सा चंदन है जो भगवान को लगाने पर भगवान और भक्त दोनों मिल जाते हैं? वो है हरि चंदन। कौन सा चंदन है? हरि चंदन। हरि चंदन कैसे बनाया जाता है? जरा सी कुंकू या हल्दी पाट पर डालकर तुलसी की लकड़ी से घिस कर पानी डालकर, चंदन नहीं, काय की लकड़ी? तुलसी की लकड़ी को घिस कर चंदन तैयार करा जाता है, वो हरि चंदन कहलाता है। वही हरि चंदन भगवान को लगाएं, अपने मस्तक पर लगाएं, मेरा नारायण आकर गले लग जाता है। वो हरि चंदन है। सर्व चंदनों में श्रेष्ठता का भाव तुलसी के गुण तत्व को प्रकट कर देता। तुलसी के गुण तत्व हरि चंदन। हरिचंदन का भाव तुलसी के तात्विक सुख का अनुभव कराता, उसको लगाया। महाराज भगवान नारायण को लगाया गया वो हरिचंदन सुख का मूल स्थापित करता है। हम तो कहते हैं कार्तिक महीने में लगाना चाहिए। आपको भी मौका लगे आप घिसिए, लगाइए, भगवान को भी लगाओ, स्वतः भी लगाओ। कार्तिक में नहीं लगा सकते, अभी लगाओ, क्या जाता है उसमें? तुलसी। कई जगह बड़ा विचित्र काम होता है कि कोई मर जाता है तो तुलसी की लकड़ी उसके पीछे पीछे लेके जाते, शमशान में ले जाके तुलसी को सिर के पास रख के आग लगाते। निवेदन है तुलसी का सही उपयोग मरने के बाद नहीं है, तुलसी का सही उपयोग जीते जी है। जैसे आज के जमाने में लोग मरते हैं तो गीता जी का पाठ कराते, पहले लोग गरुड़ पुराण कराते, आजकल गीता कराते। कहां लिखा गीता करा? मरने के बाद गीता पढ़ने का विषय नहीं है, सोते हुए मन को जगाने के लिए गीता को पढ़ा जाता है, मरने के बाद नहीं। मृत्यु की सैया पे से नहीं उठाती गीता। हमारा दान, हमारा सत्कर्म, हमारा पुण्य जो हम करें वो लगना चाहिए। जैसे राजा कर्ण, जिसको लोग दानवीर कर्ण कहते, राजा कर्ण क्या दान करा था उसने जिंदगी में? सोना, सोना, स्वर्ण ही स्वर्ण। अंतिम समय
प्राण छूट गए, भूमि पर पड़ा था, बाण उसको लगे हुए थे, मरने जा रहा है। मेरे भगवान द्वारका नाथ को दया आ गई, मरेगा तो ऊपर जाकर इसको खाने को सोना ही मिलेगा। कुछ ऐसा कर दूं कि ऊपर जाकर इसको अन्न मिल जाए। भगवान ने, द्वारकाधीश ने अर्जुन से कहा, अर्जुन वो हंडा देखना, उस हंडे में क्या रखा? हंडा मतलब घड़ा, उस घड़े में क्या जरा देखते। अर्जुन गया युद्ध के क्षेत्र में, जहां पर राजा कर्ण अपनी अंतिम सांसें गिन रहा था, उसके सिर के पास में घड़ा पड़ा हुआ था। भगवान ने कहा जरा देख तो इस घड़े में क्या है रे? अर्जुन जा। अर्जुन रथ से नीचे उतरकर घड़ा देखने के लिए जब गया, उंडेला तो उसमें धान भरी हुई थी, चावल पूरे उंडेल दिए। प्रभु कुछ भी नहीं है इसमें, तो चावल भरा, धान भरी। आजा वापिस। अर्जुन आए, कृष्ण नीचे उतरे, कर्ण के पास गए। राजा, ए कर्ण, दानवीर हो आप, मरने जा रहे हो, तुमने दुनिया को सबको दान दिया, मेरे को आज तक नहीं दिया, थोड़ा सा दान दे दे। कर्ण मरते समय मुस्कुरा रहा। देखो कितनी सुंदर प्रसंग है साहब। कर्ण मरते समय मुस्कुरा के कह रहा है, अरे द्वारका नाथ, तुम मांगने आए तो मेरे मरते समय आए, पहले आ जाते तो बहुत कुछ दे देता। भगवान बोले, अगर तेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं हो तो तू पीछे पलट के देख, तेरी साइड में धान पड़ी है, इसको उठाकर मुझे दे दे, इतना ही दान बहुत है। कर्ण हंसकर बोला, दूसरे का पड़ा हुआ भाग क्यों दो? भगवान ने माथा ठोका। बताओ, इसको मौका दिया है कि ये दान दे जाए, मरते मरते कुछ तो दान दे, ऊपर अन्न मिल जाएगा। अरे तो दूसरे का पड़ा हुआ अन्न क्यों दूं मैं? नहीं उठाया राजा कर्ण ने। भगवान करे उठा ले, दे दे, पड़ा ही तो है। नहीं, भगवान कहने लगे तो तू मेरे को दान नहीं देगा? तो क्या कुछ होता तो दे देता। भगवान कहने लगे, जा रहा मैं। द्वारकाधीश 2 कदम आगे बढ़े, कर्ण ने आवाज लगे, रुको द्वारकानाथ रुको। जरा रुको, क्या हुआ? मैं दान देना चाहता हूं। भगवान बोले, चलो कम से कम इसकी बुद्धि फिर गई, ला दे। भगवान ने अपना ऊपरना ला दे। कर्ण कहता है, इतना सारा थोड़ी ना है, वो तो मेरे ऊपर की एक दांत सोने का है, उसको तुम तोड़ लो। ऊपर का एक दांत सोने का, उसको तुम तोड़ लो। अरे भगवान का एक गजब का दानी हुआ रे। फिर सोना, सोना चाहिए नहीं मुझे, तो अन्न चाहिए, और तुम कह रहे हो कि ऊपर का एक दांत सोने का है, उसको तोड़ लो। भगवान बोले, अब मरने जा रही है, तेरा दांत तोड़ूंगा तो लोग क्या कहेंगे कि मरते हुए का भी भगवान ने सोने का दांत तोड़ के निकाल लिया। बता, दुनिया के लोग मुझे बदनाम करेंगे, मेरे को नहीं लेना, ऐसा दान चाहिए ही नहीं। तो कर्ण बोले, रुक जाओ मैं दे देता हूं। कर्ण ने हाथ बढ़ाया, भगवान को लगा ये चावल उठाएगा। हाथ बढ़ाया, चावल उठाने की जगह जो हंडी का मुंह नहीं होता, जब घड़ा फेंका था तो फूट गया था, तो हंडी का जो मुंह था उसको उठा के अपने दांत पर मार लिया। दांत पे मारा तो सोने का दांत निकाल के हाथ में रख लिया। भगवान को कि ये लो। भगवान के बताओ, रक्त में सना हुआ दांत हम लेंगे, सोने का दांत भले है वो, पर रक्त में सना हुआ है, हम नहीं ले सकते। हम नहीं ले सकेंगे इस सोने के दांत को, रक्त में सने हुए दांत को हम नहीं लेंगे। कर्ण कहने लगा, तो साफ कर देता हूं। हंडी का मुंह फेंका ऊपर, इंद्र के चरण में लगा, चरण ने जलवृष्टि करी, पानी गिरा, दांत साफ हो गया, द्वारकाधीश को दे दिया। द्वारकाधीश माथा मलते मलते चले, मौका दिया था अन्न के दान का, फिर भी कर दिया सोने का, सोने का चले। भगवान चले, कर्ण के प्राण छूटे, ऊपर गया, जाते सी भोजन मांगा, सोने की पूड़ी, सोने की कचौड़ी, सोने के रसगुल्ले, सोने की बालूशाही, सोने की खीर, सोने की बेड़ाई, सोने की कड़ी, सब। अब सोना ही सोना कैसे खाता कर्ण, सोना कैसे पाए कर्ण?
नयन जल है, ये क्या है? तो कि तुमने जो दान करा वो तुम्हें मिला, अन्न देते तो अन्न मिलता। कर्ण रो पड़ा क्या मुझे भोजन नहीं मिलेगा? तो कि यही तो भोजन है तुम्हारे लिए, क्योंकि सोना तुमने दान करा तो सोना ही तुम्हें मिल रहा, तो मैं इसको खाऊंगा कैसे? तो कि खाना तो पड़ेगा। कर्ण आंख से आंसू बहाता है, मेरे द्वार का नाथ ऊपर धर्मराज के पास पहुंच कर कहते हैं, धर्मराज थोड़ा सा मौका दे दे, इसको 16 दिन के लिए छोड़ दे, 16 दिन के लिए, तो कि जब तक तो इसका अंतिम संस्कार नीचे हो जाएगा। भगवान कहते हैं मैं नीचे लीला कर कर आया हूं, इसकी माता कुंती को इसके शरीर के पास बिठा कर आया हूं। कुंती से कह दिया तेरा बेटा मर गया, इसका अंतिम संस्कार करा। अब कुंती उलझन में है कि किसको बताए कि मेरी औलाद है, तो कुंती को औलाद बताने में 16 दिन लग जाएंगे, जब तक कि ये 16 दिन तक पृथ्वी पे जाके ना जाने कितनों को भोजन करा देगा, कितनों को भोजन। छोड़ो इसको, कर्ण को छोड़ा नीचे, कर्ण आया नीचे आकर 16 दिन तक ब्राह्मणों को, संतों को, गुरुजन को भोजन कराया। वो हिंदू धर्म में 16 दिन 16 सरात के हो गए साहब, 16 सरात के, और वो 16 सरात के 16 दिन कर्ण भोजन करा करा कर ब्राह्मणों को जब दिया, अब दान मान नहीं दिया, अब भोजन कराया, तिलक भी नहीं लगाया, जो मर्जी पड़ी उठाकर दे दिया, तिलक नहीं लगाया। इसलिए आज भी हिंदू धर्म में 16 श्राद्ध में भोजन करने वाले ब्राह्मण के माथे पर तिलक कर कर विदा नहीं किया जाता। आज भी 16 श्राद्ध में जो ब्राह्मण जीवने आता है उसको दक्षिणा दी जाती है, पर तिलक नहीं करते। क्यों? तिलक करूंगा तो एक को जिमाने का भाग मिलेगा, और तिलक नहीं करूंगा तो हजारों को जिमाने का पुण्य प्राप्त हो जाएगा। इसलिए हजारों का फल पाने के लिए तिलक की नहीं, जल्दी श्राद्ध। तब कुंती ने अर्जुन से कहा, युधिष्ठिर से कहा, ये मेरा पुत्र है। युधिष्ठिर ने कहा, मां तूने भाई से भाई की हत्या करवाई है, मैं तुम्हें श्राप देता हूं मां, आज के बाद कोई नारी अपने हृदय में कोई बात छुपा नहीं सकती, ये मेरा श्राप है। तुमने छुपाया इसलिए, भाई से भाई का बैर करवाया इसलिए। महाराज वो 16 दिन 16 श्राद्ध के हैं भाई, ध्यान दीजिएगा। हमारे पूर्वजों, कई लोग हमसे कहते हैं महाराज जी श्राद्ध बड़े बेटे को करना चाहिए कि छोटे बेटे को करना चाहिए, श्राद्ध मंझले को करना चाहिए कि बड़े को करना चाहिए? अरे भैया, शिव महापुराण की कथा कहती है, गरुड़ पुराण कहती है, स्कंद पुराण कहती है कि माँ ने, बाप ने बराबर का सबको दिया है, माँ ने बराबर का दूध अपनी औलादों को पिलाया है, इसलिए श्राद्ध करने का हक पूरे बेटों का बनता है, सबका। ये नहीं कि बड़ा और छोटा, बड़ा और छोटा नहीं। अगर माता का दूध ना पिया होता, पिता की जायदाद का 1 रुपया, 1 भवन, 1 कमरा, 1 अठन्नी ना ली हो, तो मत करो पिता और माता की श्राद्ध, बिल्कुल ना करिए, करना पड़ता। जिस घर में माता पिता और बुजुर्गों का सम्मान नहीं होता, भले चले जाते। स्वयं राम जी की कथा उठाकर देखिए साहब, राम जी की कथा, राम जी के पिताजी चले गए और राम जी महाराज, स्वयं राम जी महाराज श्राद्ध कर रहे। कौन कर रहा है श्राद्ध? राम जी, अपने पूर्वजों की। खटवाक, दीर्घायु, इनकी, राजा रघु आदि आदि इनकी श्राद्ध कर रहे हैं। अब श्राद्ध करने जब बैठे तो भगवान शंकर भगवान को लगा आज इनकी श्राद्ध में मैं भी जीवने चले जाऊं, क्यों नहीं जाऊं? तो शंकर भगवान अयोध्या में जीवने चले गए, इनकी श्राद्ध में जाकर आवाज लगे, भैया हम भी बामन का छोरा है, हमको जिमा दो, बामन बन के गए, हमें भोजन करा दो। तो इतने में सब लोगों ने कहा बैठ जाओ, अब उनको भी बिठा दिया पंगत है। सीता जी भोजन लाई, सबकी थाली लगाई, इनकी भी लगा दी, अभी इनकी भी लगाई तो ये भी बैठ गए। अब सारे बामन तो खा खा के उठ गए, पर ये नहीं उठे, ये बैठे अपनी मस्ती में, उठने को ही तैयार नहीं, सारा खा गए और बैठे आराम से। वे तो पंगत लगाई, चलने दो, सीता जी अंदर से लाती जाए, उर्मिला, मांडवी, सुतकीर्ति, चारों भैया बहुएं जिमा जिमा के थक गई। कौशल्या, सुमित्रा, केकई के पास खबर पहुंची, कही महाराज जी सब जिमा दिया, अयोध्या के भवन में भोजन भंडारे में जो जो बना था सब खवा दिया, फिर भी बाबा नहीं उठ रिया। सीता जी की आंख में आंसू भरा है, क्या करें, एक तो बिन बुलाया बामन, ऊपर से खा भी खूब रिया।
अब करें क्या, बड़ी आफत। तो सीता जी ने बाजार भेजा हनुमान जी को, तुम जाओ जरा बाजार जाओ, सामान वामान लिया। बाजार गए तो किरानों की दुकान वालों से कह दिया एक एक दुकान का माल भेजते जाना, दूसरी दुकान का बाद में जाएगा। एक दुकान का खत्म हो दूसरी, तो एक एक दुकान का माल। तो शंकर भगवान बोले अंदर मत ले जाओ, ये आटा यहीं रख दो, दाल यहीं रख दो, गुड़ यहीं रख दो, शक्कर यहीं। तो क्या बनाए नहीं, तो क्या बनाने में बहुत टाइम लगेगा, मैं तो इसी निपटा लूँ। आ रहा तुम तो शंकर भगवान वहीं की वहीं खा जा रहा है सब। जानकी जी तो अंदर चौके में से केवल झांक रही है, क्या आटा अंदर आए तो हम बनाए पूड़ी। तो मतलब ये आए तो सर, ये तो बाहर ही निपटा ले दिया। एक एक दुकान का माल, अयोध्या की सारी दुकानें खाली हो गई। तब जानकी जी अंदर गई, राम जी के पास जाकर बोला प्रभु कुछ कृपा करिए, एक ब्राह्मण भोजन करने श्राद्ध में बैठा है, उठ ही नहीं दिया है। तो शंकर जी बोले बामन कहाँ का आ गया ऐसा जो इतना खा रही है। राम जी ने जाके जो देखा तो देखते से बोले पार सीता अंदर आ जा, अभी तू अंदर आ जा। सीता जी अंदर आई, प्रभु तो ये उठेगा नहीं। तो के ये ऐसे उठने वाला नहीं है, इसको अगर भोजन करा सकती है तो अन्नपूर्णा ही करा सकती है। अब मैं अन्नपूर्णा को बुलाता हूं। तो सीता जी के सामने राम जी ने पार्वती जी को बुलाया, माँ जरा आइए, ये भेरू को उठाइए। बैठे शिव बैठे। मां आप, पार्वती जी बोली भोलेनाथ यहाँ है। हाँ तो मेरे से तो कह रहे थे कि तू आकड़िया की रोटी बनाने, काकड़िया की सब्जी बना दी, अपन दोनों मिट के खाएंगे। तो क्या हो सकता है ज्यादा भूख लगी हो तो यहाँ आ गया हो। तो देखिए पार्वती जी जो देखी, हाँ ये तो वही रूप धर के बैठा है। तो पार्वती जी बोली मैं भी रूप रखती हूँ। अन्नपूर्णा का रूप माता पार्वती ने धारण करा। शंकर भगवान कटोरा लेकर खड़े, दीजिए। वो समझे सीता आई। शंकर जी ने जो अन्नपूर्णा की बिंदी को देखा पहचान गए, डोकरी यहां आ गई, डोकरी पहचान। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर